ऑफिस में कई सारे इंपॉर्टेंट काम एमएस पेंट पे ही किए जाते हैं, जैसे कि स्क्रीनशॉट को एडिट करना, फोटो रिसाइज करना, किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए इमेज तैयार करना या फिर कोई सिंपल ग्राफिक्स को रेडी करना और भी कई सारे ऑफिस वर्क इसी एमएस पेंट पे ही किए जाते हैं। इस कोर्स में हम लोग बेसिक से लेकर के सही मायने में किसी भी ऑफिस में एमएस पेंट पे काम कैसे की जाती है, ये सारा का सारा चीज सीखने वाले हैं। तो फिर चलिए मैं आपको सिर्फ 10 सेकंड में बताता हूँ कि आखिर में एमएस पेंट है क्या और इसको अपने कंप्यूटर में ओपन कैसे करना है। तो एमएस पेंट एक बेसिक ग्राफिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि बाय डिफॉल्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इनबिल्ट आती है और इस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन और इसको विंडोज 1.0 के साथ 1985 में लॉन्च की गई थी। स्टार्टिंग में इस सॉफ्टवेयर का नाम पेंट ब्रश रखा गया था, बाद में इस सॉफ्टवेयर का नाम एमएस पेंट रखा गया। किसी भी ऑफिस में इसका यूज किसी भी इमेज को रेडी करना या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट को रेडी करना या फिर किसी भी स्क्रीनशॉट को एडिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और भी कई सारे छोटे छोटे ग्राफिक्स वर्क यहीं से होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एमएस पेंट को चालू करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है कि यहाँ पे विंडोज आइकन मिल जाएगा, सिंपल इस पे क्लिक करना है या फिर विंडोज के साथ दबा देना है R। ठीक है, रन कमांड चालू हो जाएगा और यहाँ पे टाइप करना है एमएस पेंट। याद रखिएगा सेम वर्ड को यहाँ पे लिखना है और यहाँ से करना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ से एमएस पेंट सॉफ्टवेयर चालू हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है कि सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ से विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करना है एमएस पेंट। इसके बाद में यहाँ पे एमएस पेंट आ जाएगा, सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से भी चालू कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारा तरीका है, आप टास्क बार से भी चालू कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट स्टार्ट से चालू कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीका को अपनाइएगा और एमएस पेंट को चालू कर लीजिएगा। अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर में किस टूल्स को, किस ऑप्शन को क्या बोला जाता है, क्योंकि अगर आपको यही पता नहीं होगा तो फिर आप काम कैसे करेंगे। सपोज डेट कि अगर आपका कोई भी एम्प्लॉय अगर बोल देगा कि आप होम मेन्यू में जाइए या फिर होम टैब में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा इमेज का ग्रुप और उस ग्रुप में सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिलेक्ट वाले टूल्स पे आप चले जाइए और वहां से ये वाला काम कर लीजिए। तो फिर आप कैसे करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि टैब किसको बोला जाता है, टूल्स किसको बोला जाता है, ग्रुप किसको बोला जाता है या फिर स्टेटस बार किसको बोला जाता है। इसलिए सबसे पहले बेसिक चीज हमें पता होना चाहिए। तो बस आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि किस ऑप्शन को क्या बोला जाता है। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है क्लोज बटन। ठीक है, इसके जस्ट बाद ये जो ऑप्शन है इसको बोला जाता है रीस्टोर डाउन, यानी कि इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे क्लोज बटन पे तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आप रीस्टोर डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपका डिस्प्ले छोटा हो जाएगा और यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या फिर यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, वापिस अब जो बटन आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है मैक्सिमाइज बटन। सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे, आपका डिस्प्ले यहाँ से फुल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है मिनिमाइज। सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम मिनिमाइज हो जाएगा। मिनिमाइज होके आपका यहाँ पे आ जाएगा, टास्क बार में आ जाएगा। सिंपल आप इस पे क्लिक करेंगे, वापस चालू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है टाइटल बार, यानी कि जो भी काम करेंगे जिस भी नेम का फाइल होगा वो फाइल का नेम यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि अनटाइटल शो कर रहा है क्योंकि अभी कोई भी नेम हम लोग नहीं दिए हुए हैं। इसके बाद में ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इस वाले एरिया को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल्स बार। ठीक है, आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं फाइल का ऑप्शन है, होम है और इसके बाद में व्यू है। अगर आप फाइल पे क्लिक करेंगे तो फाइल से रिलेटेड कुछ ऑप्शन खुल रहे हैं। अगर आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम से रिलेटेड जो भी टूल्स है वो चीज़ यहाँ पे खुल रहा है। अगर आप व्यू पे क्लिक करेंगे तो व्यू से रिलेटेड जो भी ऑप्शन है वो खुल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों जो ऑप्शन है इसको बोला था, 2 चीज़ आप बोल सकते हैं। सबसे पहले आप चाहे तो मेन्यू बोल सकते हैं, ठीक है मेन्यू, या फिर आप चाहे तो टैब बोल सकते हैं। तो फाइल टैब है, ये होम टैब है और ये वाला व्यू टैब है। तो हम लोग सभी के बारे में, सभी टैब के बारे में डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। अब जैसे ही किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुल रहा है। जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है इमेज टूल्स, इसके बाद में शेप्स, इसके बाद में कलर्स। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको बोला जाता है ग्रुप, यानी कि क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3 ऑप्शन है। सबसे पहला कट, कॉपी और पेस्ट। फिर इमेज वाले ग्रुप में कुछ इतना ऑप्शन है। फिर आप टूल्स में आएंगे तो ये 6 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में शेप्स में आएंगे तो शेप में कुछ ऐसा ऑप्शन मिल रहा है ना। तो इन सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये जो आपको क्लिपबोर्ड दिख रहा है तो क्लिपबोर्ड ये ग्रुप है। ठीक है, इमेज ग्रुप हुआ, उसके बाद में टूल्स ग्रुप हो गया, शेप्स ग्रुप हो गया। तो इन सभी को ग्रुप बोला जाता है और ग्रुप के अंदर जो छोटे छोटे जो ये सब चीज दिखाई दे रहे हैं इसको बोला जाता है टूल्स। क्लियर है, चलिए इसके बाद में यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है इसको बोला जाता है स्टेटस बार या फिर आप इसको जूम बार भी बोल सकते हैं। यहाँ से आप अपने पेज को जूम कर सकते हैं। मैक्सिमम आप
800 तक जूम कर सकते हैं। और मिनिमम की बात कीजिएगा तो मिनिमम आप यहाँ से मिनिमम कीजिएगा तो मिनिमम आप यानी कि 12.50% तक आप जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपको रखना कितना है, तो 100% पे रखना है। और इसके बाद में अगर आप इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज जूम होगा। जूम होने के बाद दो ऑप्शन खुलेगा। सबसे पहला ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इसे पेज को नीचे और ऊपर किया जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वर्टिकल स्क्रॉल बार। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इससे भी आप पेज को थोड़ा सा लेफ्ट और राइट कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। यहाँ से सपोज पेज को छोटा कर देंगे तो ये वाला ऑप्शन आपका गायब हो जाएगा, क्योंकि पेज का साइज ही छोटा है, तो यहाँ पे कैसे दिखाई देगा, है ना। अब ये जो व्हाइट वाला जो एरिया दिख रहा है, इसको बोला जाता है वर्किंग एरिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि यहाँ से 100% करना है। 100% करने के बाद अब सबसे पहला ऑप्शन हम लोग देखने वाले हैं फाइल मेन्यू को। ठीक है, फाइल मेन्यू, इसके बाद में होम, इसके बाद में व्यू। तो फाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ ऑप्शन है, जैसे कि आप अपने न्यू डॉक्यूमेंट को चालू कर सकते हैं, आप अपने फाइल को चालू कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने सेव करके रखा है, या फिर आप किसी भी फाइल पे काम कर रहे हो उसको सेव करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं, या फिर आप उसको प्रिंट आउट लेना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि इंचेज में कभी होता है, कभी सेंटीमीटर्स में होता है, कभी पिक्सल्स में होता है। तो ये सारा का सारा टूल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप अगले वाले पार्ट को देखना चाहते हैं, फाइल मेन्यू को समझना चाहते हैं, डिटेल में समझना चाहते हैं, तो आप इस लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हैं एडहेसिव फुल कोर्स को ज्वाइन करना तो आप इस राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिर आप क्लिक कीजिए, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।